मैं आपके कंटेंट देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आई विल अप्लाई फॉर अ मास्टर प्रोग्राम इन जर्मनी। बनाते हम समझते नहीं वो जांचते चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी हम नहीं जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आस्क एमआर सेशन, जहाँ पर मैं आपके सवालात लेता हूँ इंस्टाग्राम से या ईमेल के थ्रू, जो कि आप मुझे लिखते हो। और स्टूडेंट की तरफ से बड़ा जेन्युइन सवाल आया है क्योंकि अक्सर लोग जो यहाँ पर आते हैं उनका मेन यही होता है कि एट द एंड हम कितनी सेविंग कर लेंगे या कितने पैसे हम छाप सकते हैं। तो अगेन हम उस पर डिस्कस करेंगे। सवाल ये, अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, आई हैव बीन फॉलोइंग योर कंटेंट फॉर 3 इयर्स। मैं आपके कंटेंट देखने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आई विल अप्लाई फॉर अ मास्टर प्रोग्राम इन जर्मनी। आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स हाउ मच कैन आई अर्न एंड सेव एट द सेम टाइम। देन उन्होंने कुछ अच्छी तारीफ़ें लिखी हैं, थैंक यू। ठीक है, मेन सवाल यही है कि हाउ मच कैन यू अर्न एंड सेव। मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, उन्होंने कहा कि अभी वो मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हैं, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली वो जॉब करेंगे और फिर लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि जी मैं कितना सेविंग कर लूँगा यहाँ पर, और उसका क्या सीन होगा थोड़ा आप बताएं। अच्छा जी, इस सवाल का जवाब ऑब्वियसली कुछ चीज़ों पे मैटर करेगा। पहली चीज़ तो ये होगी कि क्या आप सिंगल होते हो या फिर आप एज अ कपल यहाँ पर रह रहे हो मास्टर्स के बाद। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में यही प्लान होता है बंदे का कि जब जॉब लग जाती है 1-2 साल जॉब करने के बाद फिर वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, शादी वादी की तरफ जाते हैं। पहले अगर आप सिंगल होते हो, मैं उसकी बात करूँगा, एंड देन आई विल टॉक अबाउट जब आपकी शादी या आप एज अ कपल यहाँ पर रहोगे और सिंगल पर्सन जब अर्न कर रहा होगा, तब मैं थोड़ी सा उसकी बात करूँगा। अच्छा, जो नॉर्मल इन हैंड सैलरी यहाँ पर आती है जो मास्टर लेवल के बाद आपको मिलती है, वो वेरी करती है। कुछ किसी की 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 3200 यूरोज़ टैक्स वैक्स काटने, सब कुछ काटने, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह पे करने के बाद इतनी सैलरी आपको इन हैंड आती है। ठीक है, जब मैं भी जॉब कर रहा हूँ तो एट दी एंड आपको तकरीबन 2500 यूरो आपके अकाउंट में आ जाता है। थोड़ा सा और एक्सपीरियंस हो जाते हो तो 2700 यूरोज़, 2800 यूरोज़, 3000 यूरोज़। जिस तरह मुदस्सिर काफ़ी अच्छी जगह एक दोस्त था मेरा काम कर रहा था, उसके अबव 3000 यूरो सैलरी इन हैंड उसे मिल जाती थी। अब सेविंग का हिसाब लगाओ, अगर आप सिंगल होते हो तब आप काफ़ी पैसे बचा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी सिंगल में डिपेंड करता है लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, शेयरिंग वाले डॉम में रह रहे हो, किस में रह रहे हो। जब स्टूडेंट होते हो आराम से आप मैनेज कर मतलब रह रहे होते हो 250-300 यूरो वाले अपार्टमेंट्स में। जॉब आती है, थोड़ा पैसा आता है तो बंदा खुद ना, जब पैसा है तो लगाता भी है फिर बंदा अपने पे। बट अगेन अगर आपके और कोई जिम्मेदारियाँ या नहीं लगाना चाह रहे, सस्ते में ही आपका गुजारा ठीक हो रहा है, तब ऑब्वियसली आप बहुत आराम से 700-800 यूरो 900 यूरो में आराम से अपना महीना गुजार लोगे। इवन आफ्टर आप जॉब लग गई है, अब खुद ही हिसाब लगा लो, 2500 आ रहा है, 700 यूरो जा रहे हैं, 700-800 यूरो इवन जा रहे हैं, तो 1600, 1700, 1800 यूरो की सेविंग पर मंथ हो जाती है। अब अगेन वो आपके खर्चे होंगे, आप अगर एक्स्ट्रा गाड़ी लोगे एक्स्ट्रा खर्चे हैं, ट्रैवलिंग करोगे एक्स्ट्रा खर्चे हैं। बट ये मैं जो होता है ना कि मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट नीड्स पूरी हो रही हैं, घर ठीक ठूक सारा सब रह रहे हो, 700-800 यूरो इज़ मोर देन इनफ। पार्टी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। सिंगल होते हो तब, ठीक है, तब आप इतने पैसे बचा लोगे जो कि बन जाता है कोई 3 लाख 3.5 लाख तक आपका ऑन एवरेज बच जाता है आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में। बट अगेन जब आपकी शादी हो जाती है तब ओबियसली ख़र्चे बढ़ जाते, चीज़ कम होती है, वो आपके टैक्सेस आपके थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि एज अ सिंगल पर्सन आप जहाँ 40-41% टैक्सेस दे रहे हो, जब आप एज अ कपल होते हो और आप जो बेगम है वो काम नहीं कर रही होती, देन आपके जो टैक्सेस हैं वो उनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है और थोड़े कम हो जाते हैं। आई थिंक 35%, 37% में एग्जैक्ट श्योर नहीं हो कितने होते हैं, बट इसी के अराउंड वो कम हो जाते हैं और फिर आपकी सैलरी में इजाफा हो जाता है। फिर आपको जहाँ पर 2500 आ रहा था फिर 2700 यूरो आने लग जाएगा या 2800 यूरो आने लग जाएगा। लेकिन ये ओबियसली आपको रजिस्टर करवानी होती है शादी पे, इनके लॉ के मुताबिक सारी चीज़ें जब चल जाएंगी फिर वो चीज़ डिसाइड होती है कि अच्छा जी कितनी अब बंदे के टैक्सेस हम काटें। अगर दोनों लोग काम करते हैं तब ऑब्वियसली देख सकते हो कि कितनी डबल इनकम हो जाती है। बट अगेन फिर टैक्सेस जो आपके हैं ना वो थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। अगर आपकी पे ज़्यादा है तो आपको टैक्स कैटेगरी 1 में डलते हैं आप, तो आपके टैक्स ज़्यादा कटेंगे, आपकी बेगम के थोड़े कम कटेंगे, बट ऑन एवरेज आपकी सेविंग काफ़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये सीन करते हो तो एज अ कपल अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन आप अगर सिंगल बंदे ओबियसली काम कर रहे हो तब आप तकरीबन 800 से 1000 यूरो यू कैन स्टिल सेव। 1.5-2 लाख रुपया बन जाता है, वो आप पर मंथ सेव कर सकते हो यहाँ पर रह के, अगर आप फुल टाइम अच्छी जॉब कर रहे होते हो तब।
ठीक है। नॉर्मली मास्टर लेवल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, बैचलर्स के बाद भी कोई 200-300 यूरो कम हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इवन आप मास्टर भी कर रहे होते हो तो आपके 2200-2300 यूरोस इन हैंड आपको आ रहा होता है, मतलब आपके अकाउंट में आपके टैक्सेस वैक्सेस कटने के बाद ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। आई होप कि इस सवाल का जिस तरह से जवाब आप चाह रहे थे मैंने दे दिया हो। अगेन आप लोगों के कोई और सवाल हैं, कुछ और डाउट्स हैं और क्लियर नहीं हो रहे, तो यू कैन राइट मी ऑन ईमेल, यू कैन राइट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अगेन हमारी सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प आउट चाहिए तो अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन इंस्टाग्राम या ईमेल। फुली जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा आई होती हैं, तो अगेन सॉरी फॉर द डिले, बट आई विल ट्राई टू मेक दिस प्रोसेस एज़ क्विक एज़ पॉसिबल। उसके अलावा इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर राइटिंग मी द ईमेल्स एंड लिसनिंग टू माय थॉट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मथे मतो ऐ हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।